हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और इस टाइम पे मैं हूं एक तरह से जोजिला। और जोजिला में मैं हूं जोजिला वार मेमोरियल। और जोजिला वार मेमोरियल मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर एक तरह से जोजिला में जो है एक तरह से ये वार मेमोरियल बना हुआ है। साथ में ही एक पीछे जो है प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। इसकी जानकारी मैं थोड़ी सी अभी आपको धीरे धीरे करके मैं देता हूँ। और अभी आप देखेंगे ये वार मेमोरियल के सामने ही दो तोपें रखी हुई हैं। एक तोप ये रखी हुई है और एक मेरे क्या नाम है लेफ़्ट साइड में रखी हुई है। तो सामने जो है जनरल के.एस. थिमैया पद्म भूषण जो है, और मैं भी सैल्यूट करता हूं जनरल साहब को। और 31 मार्च 1906 से मैं इनका जन्म था और 17 दिसंबर 1965 में इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए इनको क्या नाम है पद्म भूषण जो है वो दिया गया। 8 में 47-48 में यहाँ पे जोजिला जो भी कोई वार हुई थी उस टाइम पे जिन भी शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिया था, उनकी यादाश्त में एक तरह से ये यहाँ पर अमर जवान ज्योति बनी हुई है। यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उन सब के पीछे नाम भी लिखे हुए हैं। जितने भी जवान जो शहीद हुए थे यहाँ पर के, ये जोजिला वार मेमोरियल पे ये उन सब के नाम लिखे हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ दोनों साइड। आप देखेंगे बहुत ही एक तरह से बेहतरीन जगह है। और हम क्योंकि अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो आते ही हमने एक तरह से ये वॉर मेमोरियल के ऊपर अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही फिर हमें फील हो रहा है कि यहाँ पे हल्की सी ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं हमें दिख रही है। तो ये फ्रेंड्स एक तरह से जैसे मैं कहूँ कि ये एक तरह से ये जो मोनूमेंट है, इस मोनूमेंट के साथ ही रिवर बह रही है और उसका भी नज़ारा मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और ये आप देखेंगे साथ में यहाँ पर एक तरह से एक फ़ोटो पॉइंट भी बना हुआ है जिस पे कि आई एम एट जोजिला तो ये लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये आप देखें ये रिवर और ये पानी की आवाज़ जो है ये भी आपको सुनाई दे रही होगी। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो चरवाहे हैं यहाँ पर, वो भेड़ जो है वो चरा रहे हैं, उनकी भी आवाज़ें वीडियो पे शायद आ रही होंगी। तो ये सामने मेरे अगर देखेंगे तो ये टैंक है जिसको लद्दाख की तरफ ले जाया जा रहा है। इसकी वजह से ही पीछे ट्रैफिक को भी काफ़ी देर तक रोका जा रहा था। तो ये वार मेमोरियल और उसके पास का नज़ारा आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये है फ्रेंड्स आई एम एट जोजिला। तो ये आप देखें। तो भाई ये जोजिला वॉर मेमोरियल और साथ में रिवर पॉइंट जो है वहाँ पे अभी बच्चों ने भी फ़ोटोग्राफी वगैरह करके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेके अब हम आगे जा रहे हैं। और साथ ही मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक ये टैंक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इसको भी एक बार वीडियो में हम कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये मेन बैटल टैंक T-55। ये जो जोजिला वॉर थी उस टाइम पे इसने भी अपना वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था उस वॉर में, इसलिए इसको भी यहाँ पे एक तरह से एज ए मेमोरियल यहाँ पे खड़ा कर रखा है। देखें, देखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है। और अब तो भाई गाइस, अब मैं एक तरह से लेह श्रीनगर हाईवे पर जोजिला में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से अब हम एक तरह से वापसी कर रहे हैं क्या नाम है बालटाल के लिए। बालटाल में हमारे साथी हैं, उनको हम वहाँ से पिक करके और फिर हम अपने होटल सोनमर्ग जाएंगे। और उससे पहले अभी रास्ते में ही 0 पॉइंट आएगा, उसको भी आपको दिखाएंगे। और 0 पॉइंट के आगे मैं एक ये भी बता दूं आपको कि जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रोड है उसको भी हमने एक्सप्लोर किया है।
और उस रोड को भी अभी आपको दिखाएंगे कि ऑफ रोडिंग और वो जो है ऑफ रोडिंग और वो उसका जो नज़ारा है और जो पहाड़ों में जितनी ये डेंजरस एक तरह से रोड है, तो ये भी अभी आपको दिखाएंगे, ये भी अभी आपको देखने को मिलेगी। तो भाई फ्रेंड्स, मैं एक तरह से अब मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर एक तरह से जोजिला में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 11,649 फीट की हाइट पर हम एक तरह से खड़े हुए हैं। यहाँ से श्रीनगर जो है वो 108 किलोमीटर है, जम्मू 404 किलोमीटर है। और ये मैं आपको दिखाऊं सामने स्क्रीन पे, ये आप देखेंगे तो इस पे डिस्टेंस लिखी हुई है श्रीनगर की भी और जम्मू की भी। और अब ये व्यू और इस व्यू के साथ ही आप देखेंगे, ये आप देखें भाई, यहाँ से कारगिल जो है वो 96 किलोमीटर और लेह जो है वो 326 किलोमीटर 326 किलोमीटर जो है वो यहाँ से लेह रह जाता है। और अब आप देखें भाई, ये जोजिला पास जो है ये आप देखें, एल्टीट्यूड 11,649 फीट, आई लव जोजिला, ये आप देखेंगे भाई। और ये आप देखें, और यहाँ से अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखें भाई, BRO ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जोजिला पास 0 पॉइंट और द अनबीटेबल जोजिला टाइगर्स, ये एक तरह से ये बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। और ये आप देखेंगे एक और भी चीज़ है, यहीं से जो है लद्दाख रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे ये जो सामने एक तरह से जो वेलकम गेट बना हुआ है, तो ये इसलिए बना हुआ है कि यहीं से यहाँ से लद्दाख रीजन स्टार्ट हो जाता है और इसके आगे पहले कारगिल और फिर कारगिल जो है, क्योंकि कारगिल भी एक तरह से लद्दाख की टेरिटरी में ही आता है। तो जब से यूनियन टेरिटरी और ये JNK का दोबारा से एक तरह से जो लिमिटेशन जो हुई हैं, तो उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लद्दाख जो है वो अब एक तरह से इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी है और उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं भाई, और वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंजरस रोड और एक तरह से ऑफ रोडिंग का भी यहाँ पे नज़ारा जो है वो आप ले सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ भाई, ये अगर आप रोड पे देखेंगे तो ये सीमेंट की टाइल्स के साथ ये रोड बना हुआ है, क्योंकि अगर वैसे कंक्रीट का या वैसा रोड बनाएंगे तो वो जल्दी ही बारिश और स्नो की वजह से वो जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए जो है ये कंक्रीट की बनी हुई जो टाइल्स हैं उनसे ये रोड बना रखा है। चलो फिर बात ठीक है। तो भाई गाइस, हम एक तरह से आ गए हैं अब 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक तरह से ये है भाई यहाँ की मोटर बाइक, तो ये अभी दिखाएंगे आपको। तो इस बाइक का क्या नाम है भाईजान? स्नो बाइक। तो ये है स्नो बाइक। और स्नो बाइक पे जो लोग बैठते हैं, जाते हैं, ये आगे ऊपर जाते हैं। ये लाइन लगा रखा है इन्होंने, और लाइन लगा के अभी ये देखें, ये ऐसे जाता है ऊपर। ये देखें, ये बर्फ़ को काट काट के ये कैसे यहाँ पर बीच में डाल रहे हैं, जहाँ से कि जो भी इनके ये स्नो बाइक है जिसको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी कर रहे हैं। ऊपर से, ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाऊं यहीं से, ये जो स्नो बाइक है ये किस तरीके से आ रही है ये आप देख सकते हैं। तो ये बर्फ़ आप देखें, और अरे नहीं, अरे नहीं, कपड़े गिले पत्थर है ये है भाई हमारा एक डरपोक जो लड़का।
अभी स्नो बाइक दिखाऊंगा मैं, ये ऊपर से नीचे आते हुए। ये देखें भाई, ये देखें, नहीं करेगा, ये देखें। और ये देखें कि ये आ रही है ऊपर से। और अभी नीचे से ऊपर जाती हुई स्नो बाइक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें भाई, ये देखें भाई। तो भाई गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक तरह से यहाँ पर 0 पॉइंट पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे कैंपिंग कर रखी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, जैसे ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इसके बीच में इन्होंने कैंपिंग कर रखी है। ये अपना खाना वाना भी वहीं पे बना रहे हैं। और आगे भी जो गाड़ियाँ देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं लद्दाख की तरफ जाने वाली हैं, काफ़ी सारी श्रीनगर की तरफ जाने वाली हैं, जो कि रास्ते में यहाँ पे इस 0 पॉइंट पे जोजिला में इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 0 पॉइंट का नज़ारा, दोनों तरफ पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल प्लेन एरिया, और जिसमें से बहती हुई ये छोटी सी रिवर, क्या है इसको तो रिवर तो नहीं कह सकते, बट रिवर से कम भी नहीं है। और ये आप देखें भाई, यहाँ पर पहाड़ों का नज़ारा और बर्फ़ का और नेचर के साथ में यहाँ पे जो चरवाहे हैं उनकी ये एक तरह से भेड़ बकरियाँ, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे का व्यू जो है अभी आपको दिखाते हैं। अब हम चलते हैं एक तरह से बालटाल की तरफ, और रास्ते में जो है वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मोटरिंग रोड है वो आपको दिखाएंगे अभी। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे, ये अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर रोड के साइड में जोजिला में एक तरह से मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच के करीब है। तो ये अगर देखेंगे तो मेरे से भी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर रोड साइड में अभी तक भी गिरी हुई है। तो ये आप, और इस बर्फ़ को काट करके ये रोड मतलब क्लीन कर रखा है, रास्ता बना रखा है। अब क्योंकि ये मैं कहूँ कि एक तरह से जुलाई का मंथ चल रहा है और ऊपर की सारी जो बर्फ़ है पहाड़ की वो सब पिघल के ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी रोड साइड में आप देखेंगे ये 8-8 10-10 फीट के करीब जो बर्फ़ है ये अभी भी आपको देखने को मिल रही होगी। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं, मैं आपको दिखाऊं जोजिला में ये आगे तक भी, जहाँ तक भी हम गए हैं काफ़ी दूर तक जो है ये बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। ये देखें भाई, और ये वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट डेंजरस मोटरिंग रोड जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम पे। और ये रोड आप देखें, ये एक तरह से ऑफ रोडिंग है पूरी की पूरी। रोड इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं है गाड़ियों के लिए, तो ड्राइवर जो है वो बेचारे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाड़ी चलाने के लिए। पहाड़ जो है बिल्कुल एक तरह से आसमान छूते हुए पहाड़ हैं, नीला आसमान है, ऊपर बादल हैं। तो आप ये देखें भाई ये व्यू, और ये जोजिला का व्यू। लो भाई, ये जो मैं कह रहा था एक तरह से वर्ल्ड का डेंजरस एंड हाईएस्ट मोटरिंग रोड। तो ये आप देखें, अब एक तरह से मैं भी गाड़ी से नीचे उतर गया हूँ। आप देखेंगे भाई साथ में ये कुछ मिलिट्री की गाड़ियाँ जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को इन्होंने रोक दिया है। और ये देखें भाई, ये हाईएस्ट मोटरिंग रोड जिस पर मैं पैदल चल रहा हूँ, और यहाँ का ये व्यू ये आप देख सकते हैं। मैं इस टाइम पे भाई एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, लेह से जैसे हम आते हैं एक तरह से श्रीनगर के लिए, या श्रीनगर से लेह के लिए जाते हैं, तो रास्ते में एक ये जगह ऐसी है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ रोड पे, बंद अभी। तो ये जो रोड आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी जा रही है, ये गया सीधा श्रीनगर की तरफ। इसको कहते हैं एक तरह से जो नया रोड है, इसको नया रोड बोलते हैं।
और ये जो पुराने वाला है इसको एक तरह से पुराना जोजिला रोड बोलते हैं, ओल्ड जोजिला रोड बोलते हैं इसको। तो ये अभी यहाँ पर इन्होंने ये एक तरह से इसको रोक दिया है, नीचे कुछ कह रहे हैं कि कुछ काम चल रहा है इस वजह से। तो तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। ये आप देखें भाई स्क्रीन पे, ये यहाँ का व्यू। तो भाई ये हमारी ऑफ रोडिंग जो है ये कंटिन्यू है। अब ये सामने देखें आप, एक तरह से आपको दिखाई देगा कि एक और बर्फ़ का पहाड़ सामने से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर ये रास्ता मैं कहूँ कि अगर ये जब पूरा रोड ब्लॉक हो रखा होगा तो लगा लो आप कितनी यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई होगी। तो इस बर्फ़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोड जो है कितना डेंजरस रोड है। और पहले क्या था कि ये रोड 6 महीने के लिए बंद रहता था। आज भी अभी तक भी साल में 6 महीने बंद रहता है। ये विंटर सीज़न में बंद हो जाता है और गर्मी का जब सीज़न आता है, जब बर्फ़ पिघल जाती है, तब जाके ये रास्ता खुल पाता है। तो एक तरह से हम श्रीनगर से लेह का जो रास्ता है वो कट ऑफ हो जाता है। अब उसी को जो मतलब पूरे साल चलाने के लिए जो जोजिला टनल जो बन रहा है वो इसीलिए है कि उस टनल से लेह और लद्दाख रीजन जो है वो फॉरएवर के लिए मतलब एक तरह से रास्ता जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वो कभी भी रोड ब्लॉक नहीं हो पाएगा। तो ये आप देखें भाई, ये बर्फ़ जो है उस टाइम पे विंटर सीज़न में बताते हैं कि इस रोड के ऊपर 10-10 फीट बर्फ़ होती है। ये बर्फ़ के पहाड़ जो साइड में कभी कभार आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देख के अंदाज़ा लगा सकते होगे कि बर्फ़ को जो बर्फ़ कटर हैं उनसे बर्फ़ काट करके ही ये रास्ता बनाया जाता है। तो ये देखें भाई, ये कितना डेंजरस रोड है। और ये साइड में मैं आपको दिखाऊँ, ये आप देखें नीचे खाई आपको ये दिखाई दे रही होगी कैमरे पे। गड्ढे और फिर जगह जगह पे पानी भरा हुआ है क्योंकि ऊपर से बर्फ़ पिघल के आती है, जिसकी वजह से फिर रोड भी टूट जाता है। उस वजह से रोड में गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ियाँ स्मूथ तरीके से चल नहीं पाती हैं। तो ये रीज़न है भाई, इसीलिए इसको वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट डेंजरस रोड भी कहते हैं, डेंजरस मोटरिंग रोड कहते हैं। ये देखें भाई सामने बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जो है बर्फ़ बिल्कुल वाइट चादर की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। और ये अब हम जोजिला की तरफ से जो है क्या नाम है, श्रीनगर की तरफ या बालटाल की तरफ कह सकते हैं, नीचे उतरते हुए। और ये रोड और उस रोड का नज़ारा और साथ में पहाड़ ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अभी तक मैं एक्चुअली आपको हमारे जो आज की हमारी गाड़ी के जो पायलट हैं, ड्राइवर साहब हमारे, इनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया था। अभी मैं इनको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, ये अब स्क्रीन पे आ गए हैं। तो भैया अब आप अपना शुभ नाम एक बार मेरे को बताओ पहले। सर मेरा नाम मुख्तार अहमद खान है, मैं पेशे से सोनमर्ग में रहता हूँ और यहाँ 4 साल से टूरिस्ट के साथ जोजिला पास में ड्राइविंग करता हूँ। टूरिस्टों को मैं साइट सीइंग करवाता हूँ हमें जोजिला पास में से, और इसको जोजिला पास कहते हैं सर। ये वो रोड है जिसको वर्ल्ड में नंबर 1 में रिस्की रोड माना जाता है सर। तो बारिश के टाइम में बहुत खतरा रहता है सर इस रोड पे। तो जब बर्फ़ होती है तब सर ये बंद रहता है 6 महीने के लिए। तो वो आपको पता ही होगा, लेह लद्दाख का रास्ता यही है। और लेह लद्दाख के रास्ते में जो जोजिला पास है सर, जो जोजिला पास है वो बहुत डेंजरस रोड है सर। और 0 पॉइंट पहुँचते हुए जोजिला पास ख़त्म हो जाता है। तो आज हम गए थे आपके साथ 0 पॉइंट और जोजिला वॉर मेमोरियल। तो बाकी आप अपने व्यूवर को दिखा सकते हो कि ये रोड कैसा है कैसा नहीं है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी सर। और ये इन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो रोड है एक तरह से जोजिला टनल और जो रोड है यहाँ का, ये एक तरह से वहाँ पे जो 0 पॉइंट है वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। अब ये स्क्रीन पे आपको नीचे दिखाई देगा, ये बालटाल का जो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा के लिए, ये ऊपर से आपको दिख रहा होगा। जो भी स्क्रीन पे आपको टेंट वगैरह नीचे लगे दिखाई दे रहे हैं, ये बालटाल का बेस कैंप है एक तरह से। और बेस कैंप के साथ ही जो जोजिला टनल है जगह जगह पे वो भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वो यहाँ से एक तरह से पहाड़ी के नीचे से स्टार्ट होगी और वो स्टार्ट होने के बाद में फिर जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से आगे जा कर के जोजिला टनल जो है वहाँ पर जाके ख़त्म होगा वो। तो उससे
जो यहाँ पे रोड पे इस रोड से जाने में जितना भी टाइम लगता था उसकी टाइम सेविंग भी होगी और पूरे साल जो है ये रोड देश के बाकी हिस्से से कनेक्ट भी रहेगा। तो ये आपने देखा भाई, आगे का भी जो रोड है ये हम आपको दिखा रहे हैं और इस एरिया को हम आपको दिखा रहे हैं, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, ये देखिए भाई ऊपर से जो पानी जो झरने की तरह जो आ रहा था और वो रोड के ऊपर से ऐसे जा रहा है, हेलो, जिससे कि टूटता है। पूरे रास्ते में धूल मिट्टी डस्ट जो है वो इतने बुरी तरह से है और एसी चला के गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। हाँ शिवम भाई, भैया अगर तो आइए बाहर इधर। ये है भाई जोजिला टनल, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर आगे जोजिला पास तक जाता है, जो कि 0 पॉइंट से। सिंधु नदी है ना? हाँ हाँ। और नीचे सिंधु नदी बहती हुई, ये सोनमर्ग से आगे का पहाड़ों का नज़ारा। ये सामने देखें भाई स्क्रीन पे, ये नीलग्राथ हेलीपैड, और हेलीपैड से ये हेलीकॉप्टर जो है ये टेक ऑफ करके एक तरह से पलटने के लिए जाता हुआ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हेलीपैड एक तरह से नीलग्राथ में भी रिजर्व्ड फॉर आर्मी। और नेक्स्ट जो आप सामने देख रहे होंगे ये आप देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक तरह से ग्लेशियर का पानी जो है ऊपर से पिघल करके नीचे आता हुआ। और ये आप नीचे देखें, और इसलिए कहते हैं भाई इसको, ये सामने आप जो जगह देख रहे होंगे कि जिसको हेवंस ऑन द अर्थ जो है जम्मू कश्मीर को इसलिए कहा जाता है। और एक तरह से मिनी स्विट्ज़रलैंड भी इसलिए कहा जाता है कि ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह ही हैं, वहाँ पे इसी तरह के नज़ारे हैं। ये देखें भाई सामने एक तरह से ये जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है ये कह सकते हैं। और हेवंस ऑन द अर्थ कश्मीर वैली, ये आप स्क्रीन पे देखें, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत जगह। और ये एक तरह से ब्रिज जो बन रहा है ये जोजिला टनल के लिए बन रहा है।